नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VS पंवार में। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लेकर आए हैं 7 मई 2021 की करंट अफेयर की सीरीज़, जो कि इस प्रकार है। यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। IBM ने दुनिया के पहले 2nm प्रोसेस चिप का अनावरण किया है। यह 2nm एक चिप पर लगे ट्रांजिस्टर के आकार को संदर्भित करता है। नई 2nm चिप में 333 मिलियन ट्रांजिस्टर प्रति वर्ग मिलीमीटर है, तो एक नग के बराबर की चिप इस संदर्भ में 150 वर्ग मिलीमीटर में 50 अरब ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार गरीब कोविड रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत राज्य के गरीब और आम लोग, यहां तक कि मध्यम वर्ग सहित अनुबंधित निजी अस्पतालों में कोविड-19 का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। CT स्कैन, दवाइयाँ, टीके, ऑक्सीजन इत्यादि जैसे टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला जहाज है। जहाज 50 फीट ऊंचा और इसका वजन 9 टन है। साथ ही ये पूरी तरह से स्वायत्त जहाज है। यह सौर पैनलों से ढका है और अपनी पूरी यात्रा में समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगा और पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करेगा और जलीय स्तनधारियों पर नजर रखेगा। बिहार राज्य में सहकारिता विभाग ने पटना में ताजी सब्जियों की त्वरित होम डिलीवरी के लिए राज्य ऑटो चालक संघ के साथ भागीदारी की है। यह सेवा 5 मई 2021 को शुरू हुई थी। सहकारिता विभाग ने कार्यक्रम में शामिल चालकों के लिए सहकारी बैंक में बैंक खाते खोलने की पेशकश की है। इन खातों में सीधे धन हस्तांतरण की योजना बना रहा है। आयुर्वेद व्यासपीठ की गुजरात इकाई ने राज्य में कोविड रोगियों की सेवा के लिए आयुर्वेद डॉक्टर्स ऑन कॉल सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत 170 आयुर्वेदिक डॉक्टर कोविड रोगियों को फ़ोन पर मुफ्त आयुर्वेदिक परामर्श देंगे। इस तरह की सेवाओं को मुंबई, पुणे, बेंगलोर और हैदराबाद में भी लॉन्च किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए एक आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। कोई भी मरीज 1075 नंबर डायल कर आयुर्वेदिक डॉक्टरों से फ़ोन पर सलाह ले सकता है। इसे चलाने के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है और परामर्श के लिए वरिष्ठ आयुर्वेदिक डॉक्टरों की टीमों को नियुक्त किया गया है, जो सुबह 8 से रात 10 बजे तक सेवा प्रदान करेंगे। तमिलनाडु में DMK नेता MK स्टालिन को 7 मई 2021 को राजभवन में एक साधारण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री और राजभवन में 33 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। DMK 16वीं विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राज्य में 6ठी बार नई सरकार बना रही है। कोविन प्रणाली 8 मई 2021 से कोविन एप्लीकेशन में 4 अंक सुरक्षा कोड की एक नई सुविधा शुरू कर रही है। सत्यापन के बाद यदि लाभार्थी को योग्य पाया गया तो टीके की खुराक लेने से पहले सत्यापनकर्ता टीकाकार लाभार्थी से उसके 4 अंकों के कोड के बारे में पूछेगा और फिर टीकाकरण की स्थिति को सही ढंग से रिकॉर्ड करने के लिए कोविन प्रणाली में उसे दर्ज करेगा। भारतीय सेना ने नागरिक प्राधिकरण को सहायता के समन्वय के लिए एक कोविड प्रबंधन सेल की स्थापना की है। सेल एक महानिदेशक रैंक के अधिकारी के अधीन है, जो सीधे सेना प्रमुख के वाइस चीफ को रिपोर्ट करता है। यह दिल्ली सहित देश भर में कोविड मामलों में तेजी से वृद्धि को संबोधित करने के लिए वास्तविक समय की प्रतिक्रियाओं के समन्वय में अधिक दक्षता लाएगा। भारत के शीर्ष तेल सार्वजनिक उपक्रमों IOC, ONGC, GAIL, GAIL, BPCL और HPCL ने बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए, जो हिंदुओं के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह संभवतः पहली बार है जब किसी प्रशासनिक मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रमों ने धार्मिक तीर्थस्थल के विकास के लिए धन अर्जित किया है।
तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों और श्री बद्रीनाथ उत्तम चैरिटेबल ट्रस्ट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वित्त मंत्रालय ने 2021-22 से 17 राज्यों के लिए 9,871 करोड़ रुपए के पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की दूसरी मासिक किस्त जारी की है। इसके साथ चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों में राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में कुल 19,742 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि शामिल हैं। JSW स्टील और JEFE स्टील कॉरपोरेशन ने भारत में एक अनाज उन्मुख विद्युत स्टील शीट निर्माण और बिक्री संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना चालू वित्त वर्ष 2021-22 के भीतर अध्ययन पूरा करने की है। अनाज उन्मुख विद्युत स्टील एकल दिशा में उत्कृष्ट चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है। महाराष्ट्र 6 मई 2021 को 1.67 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार करके कोविड-19 टीकाकरण अभियान में अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी के रूप में उभरा है। यह सबसे अधिक नागरिकों को दोनों खुराक देने वाला पहला राज्य बन गया है। अब तक राज्य में 1,67,81,719 खुराकें लगाई है। 6 मई 2021 को कुल 2,59,685 नागरिकों को टीका लगाया गया था। पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल का पता लगाया है। नासा के अंतरिक्ष यान सूरज का अध्ययन करने के लिए एक मिशन पर हैं। इस संकेत से पता चला कि प्रोब वास्तव में शुक्र के ऊपरी वायुमंडल से होकर गुजरता है और लगभग 30 वर्षों में इसका पहला प्रत्यक्ष माप एकत्र किया है। निष्कर्ष पत्रिका जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित किए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी 8 मई 2021 को एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में यूरोपीय परिषद की बैठक में भाग लेंगे। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा द्वारा आयोजित की जा रही है। पुर्तगाल वर्तमान में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री मोदी सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों या सरकारों के प्रमुखों के साथ बैठक में भाग लेंगे। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है। चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार पहले से ही शराब, जौ और कोयला सहित एक दर्जन से अधिक प्रमुख उद्योगों पर शुल्क लगा चुका है, जिससे निर्यात कम हो गया है। अप्रैल 2021 में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की सरकार ने बीजिंग और विक्टोरिया राज्य के बीच एक बेल्ट और रोड समझौते को रद्द कर दिया है। गैलेक्सी डिजिटल होल्डिंग्स ने $1.2 बिलियन नकद और स्टॉक में बिटगो, एक डिजिटल परिसंपत्ति बुनियादी ढांचा प्रदाता स्टार्टअप, का अधिग्रहण करने के लिए सहमति व्यक्त की है। अधिग्रहण क्रिप्टो करेंसी उद्योग में $1 बिलियन का पहला सौदा है। बिटगो का अधिग्रहण माइक नोवोग्रेट्स के गैलेक्सी डिजिटल को एक क्रिप्टो केंद्रित वित्तीय सेवा फर्म के रूप में पेश करेगा, जो परिसंपत्ति भंडारण, व्यापार, परिसंपत्ति प्रबंधन आदि की पेशकश करती है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को 2021 के लिए एयरलाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ता में से एक के रूप में घोषित किया गया है। यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीशों IAWJ द्वारा की गई थी, जिसने 2016 में पुरस्कार की स्थापना की थी। न्यायमूर्ति मित्तल यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश होंगे। सशस्त्र संघर्ष, कोविड-19 महामारी और मौसम चरम सीमा के बीच 2020 में लगभग 20 मिलियन अधिक लोगों ने खाद्य संकटों का सामना किया और 2021 के लिए दृष्टिकोण फिर से गंभीर है। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस की एक रिपोर्ट में यह कहा गया। यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2016 में स्थापित की गई मानवतावादी एजेंसी ने चेतावनी भी दी थी कि तीव्र खाद्य असुरक्षा 2017 से लगातार बिगड़ती जा रही है। भारतीय सेना ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों से लड़ने में
बिहार सरकार की सहायता के लिए पूर्वोत्तर से पटना में 2 फील्ड अस्पतालों को स्थानांतरित किया है। पटना में 500 बिस्तर की सुविधा स्थापित करने के लिए दोनों अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारियों और अन्य सहायक कर्मचारियों का उपयोग किया जाएगा। अस्पताल में 100 आईसीयू बिस्तर होंगे। अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी नर्सिंग स्टाफ को भी स्थानांतरित किया जाएगा। शोधकर्ताओं ने मेघालय में पश्चिम खासी पहाड़ी जिले के आसपास के क्षेत्र में से लगभग 100 मिलियन साल पुराने सेरोपोड डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़ों की पहचान की है। यह इस क्षेत्र में खोजे गए संभावित टाइटेनोसोरियन मूल के सेरोपोड्स का पहला रिकॉर्ड है। सेरोपोड्स की बहुत लंबी गर्दन, लंबी पूंछ, उनके शरीर के बाकी हिस्सों के सापेक्ष छोटे सिर और 4 मोटे स्तंभ जैसे पैर थे। अपनी तरह के पहले त्रिपक्षीय उद्यम में एक इजरायली एकोपिया संयुक्त अरब अमीरात में एक ऐतिहासिक परियोजना के लिए भारत में एक अभिनव रोबोट सौर सफाई तकनीक का उत्पादन कर रहा है। यह रोबोट सोलर क्लीनिंग सॉल्यूशन में माहिर है और इसका मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत में है। इसमें 2700 से अधिक मेगावाट की वैश्विक परियोजनाएं हैं और यह संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, भारत त्रिपक्षीय के साथ बहुपक्षीय सहयोग का एक प्रमुख तत्व है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 6 मई 2021 को वार्षिक स्मारक सेवा के दौरान भारतीय यूएन शांति के सेना के अधिकारी युवराज सिंह को सम्मानित किया। वे संयुक्त राष्ट्र के उन 336 कर्मियों में से थे जिन्होंने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के बीच ड्यूटी करते हुए कोविड-19 और संबंधित परिस्थितियों के कारण जान गंवा दी। 2020 में 300 से अधिक संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की मृत्यु हो गई। एक वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने सबसे अधिक सहयोगी को खोया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 7 मई 2021 को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करने की प्राथमिक भूमिका वाली बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। यह मुख्य रूप से सेना की सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर सड़क निर्माण और रखरखाव कार्यों को अंजाम देती है। मई 2021 में कोविड-19 के कारण वरिष्ठ पत्रकार शेख नारायण सिंह का निधन हो गया। एक समीक्षक, राजनीतिक टिप्पणीकार और विदेश नीति के विशेषज्ञ शेष नारायण सिंह का करियर 2 दशकों से अधिक रहा। वह अनेक टीवी बहसों में दिखाई दिए और उन्हें भारत की राजनीतिक प्रणाली का अत्यधिक ज्ञान था। रूस ने स्पुतनिक लाइट के उपयोग को अधिकृत किया है, जो कोविड-19 के विरुद्ध एकल खुराक टीका है। स्पुतनिक लाइट ने 2 शॉट स्पुतनिक बी के लिए 91.6% की तुलना में 79.4% प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया है। रूसी वैक्सीन को 60 से अधिक देशों के उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। वैक्सीन को अभी तक यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी (ईएमए) या संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। इन्फोसिस की परोपकारी शाखा इन्फोसिस फाउंडेशन भारत में कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान देगी। यह 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है जिसे 2020 में आवंटित किया गया था। इसके साथ कुल प्रतिबद्धता 200 करोड़ रुपए हो गई। इस संपूर्ण प्रतिबद्धता का उपयोग फाउंडेशन द्वारा जमीनी स्तर पर विभिन्न पहलों के लिए किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण को निलंबित कर दिया है। यह निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के टीकाकरण को प्राथमिकता देने के आदेश के बाद आया। राज्य सरकार ने तीसरे चरण में टीकों को सामूहिक रूप से वितरित करने के लिए एक नई योजना को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया है। जम्मू और कश्मीर में व्यापार को और गति प्रदान करने और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित किया है और ऑनलाइन मंजूरी भी शुरू की गई है। युवाओं और महिला उद्यमियों के मुद्दों के समाधान के लिए जम्मू एवं कश्मीर बैंक में विशेष डेस्क बनाए गए हैं। इससे पहले अर्थव्यवस्था के 14 प्रमुख क्षेत्रों में उद्योगों के अनुकूल नीतियों के अलावा एक औद्योगिक पैकेज की भी घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के चिड़ियाघर फील्ड अधिकारियों और वन रक्षकों के कर्मचारियों के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय हैदराबाद में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में
8 एशियाई शेरों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद लिया गया। चिड़ियाघर प्रशासन कोविड संक्रमण से बचाने के लिए जानवरों को एंटीवायरल दवाओं के साथ उबला हुआ मांस परोस रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निजी अस्पतालों में भर्ती होने वाले गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल रोगियों जो ऑक्सीजन सहायता या गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में है के लिए 5,000 प्रतिदिन की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। अधिकतम 7 दिनों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। निजी अस्पतालों को प्रतिदिन 1,000 प्रति रोगी या अधिकतम 7,000 का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। कनाडा का सबसे बड़ा पेंशन फंड कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड सीपीपी इन्वेस्टमेंट इंफ्राविट ट्रस्ट एक बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट में 1,005 करोड़ में कुल इकाइयों का अतिरिक्त 15.9% का अधिग्रहण कर रहा है। L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिमिटेड L&T IDPL द्वारा प्रायोजित इंफ्राविट को 2018 में लॉन्च किया गया था और यह भारत में स्थिर ब्राउनफील्ड रोड रियायतों को बनाए रखता है। जापान सरकार टोक्यो में ग्रीष्मकालीन खेलों के दौरान आतंकवाद विरोधी उपायों के हिस्सों के रूप में 21 जुलाई से 5 सितंबर 2021 तक ओलंपिक स्थानों को नो फ्लाई जोन घोषित करेगी। प्रतियोगिता या समारोह के शुरू होने से 2 घंटे पहले नो फ्लाई जोन स्थापित किया जाएगा और 1 घंटे बाद तक रहेगा। यह क्षेत्र प्रतियोगिताओं के दौरान स्थानों से लगभग 3 किलोमीटर 1.8 मील के दायरे को कवर करेगा। सेबी ने रोकड़ बाजार में बायोकॉन लिमिटेड के शेयरों में हेरफेर करने के आरोप से 6 संस्थाओं को पूंजी बाजार में कार्य करने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंधित संस्थाओं में गंगवाल सुनील कुमार विहित इन्वेस्टमेंट, मोहम्मद फैजल, AKG सिक्योरिटीज एंड कंसल्टेंसी, पैरामाउंट कॉरपोरेशन और मिनेश जोरमल भाई मेहता शामिल हैं। इसके अलावा नियामक ने प्रत्येक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कृषि मंत्रालय ने दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से आगामी खरीफ 2021 सीजन में कार्यान्वयन के लिए एक विशेष खरीफ रणनीति तैयार की है। रणनीति के तहत केंद्रीय बीज एजेंसियों या राज्यों में उपलब्ध सभी उच्च उपज देने वाली किस्मों का उपयोग किया जाएगा और अधिक पैदावार के लिए बीजों को मुफ्त में वितरित किया जाएगा। 7 मई 2021 को राजनिवास में आयोजित एक सादे समारोह में NR कांग्रेस प्रमुख N रेंगसामी को केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन श्री रेंगसामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जी। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके रंगासामी NDA सरकार का नेतृत्व करने के लिए 4थी बार सत्ता में लौटे। जेफ बेजोस ने Amazon.com इंक के लगभग $2.5 बिलियन के शेयर बेचे हैं। 2020 में 10 मिलियन से अधिक मूल्य के शेयरों को बेचने के बाद 2021 में यह उनका पहला बड़ा निपटान है। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन फ्लाइंग के अनुसार बेजोस ने मई 2021 के पहले सप्ताह में लगभग 7,39,000 शेयरों को बिक्री की है। उनकी 2 मिलियन शेयरों को बेचने की योजना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर की सीरीज़ जो कि बहुत बड़ी हो चुकी है और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप जिस भी टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं हमसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अभी कोरोना महामारी चल रही है तो घर में रहें, स्वस्थ रहें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। कृपया किसी से ना मिलें और घर बैठे ही अपने घर पर रहकर की पढ़ाई करें। अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।